रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर विराम विवाद को लेकर आदिवासी संगठन और अबुआ सरकार आमने सामने। इसे लेकर आदिवासी बचाव मोर्चा के बैनर तले कई आदिवासी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान कर दिया है। देखिए क्या है मामला। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आदिवासी समाज के कई संगठनों ने इसे धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं आदिवासी संगठन के कई नेता ने धर्म स्थल के समीप फ्लाईओवर रैंप का निर्माण कराया सरना संस्कृति और आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। अब ऐसे में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। जाम में भी लोग शांतिपूर्वक तरीके से निकलेंगे, अपने चौक चौराहों पर सड़कों पर बैठेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी का जो अबुआ सरकार है, इस अबुआ सरकार में हम लोग देख रहे हैं किस कदर जमीन की लूट बढ़ी हुई है, सरना स्थलों की लूट बढ़ी हुई है। केंद्रीय सरना स्थल को यहाँ पर लूटा गया सरकार के द्वारा। अब दूसरा स्थान हम लोग देख रहे हैं कि बेड़ों के महादानी सरना स्थल को भी छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। तिलका माझी के समय से आंदोलन कर रहे हैं और आज भी आंदोलन करते रहेंगे। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सिरमटोली मुख्य सरना स्थल से रैंप को हटाने का मामला है। तो हम लोगों ने भी ठान लिया है कि जब तक यहाँ से रैंप नहीं हटेगा आंदोलन जारी रहेगा। इस तरह के हम लोग सोच समझ के ही आंदोलन का शुरुआत किए हैं। और दूसरा के पेशा नियमावली सरकार को 1 महीना के अंदर बना के उनको देना पड़ेगा। वहीं आदिवासी बचाव मोर्चा के बैनर तले कई आदिवासी संगठनों ने बैठक की, जिसमें 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया। वहीं राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उर्राव ने गंभीर आरोप लगाए और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम सभा को पंगु बना दिया है। ऐसे में आदिवासी समाज को अपने अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। लोकप्रिय से तानाशाह हुई सरकार को हम लड़ेंगे और भिड़ेंगे। सरकार, जनता की ताकत कोई सरकार नहीं टिक सकती है। वो अपना चला ले जो डंडा चलाना है, चाहे तो गोली भी चला ले, मगर ये बंद जो है हमारी पहचान, अस्मिता, हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेके है। और हम सरकार को ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके जुर्म के आगे हम झुके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम लगातार बढ़ेंगे। और जो जिस तरह की लूट और जिस तरह का न्याय इस राज्य में आज हो रहा है, दुनिया देख रही है। आपने इस राज्य को बदनाम किया है, हमारे इतिहास को बदनाम किया है, हमारे पूर्वजों के कुर्बानों को बदनाम किया है। हम आपको बख्शेंगे नहीं। आज जनता अपने सरना स्थल को बचाने के लिए आंदोलनरत है जगह जगह। वैसे तो सिरमटोली फ्लाईओवर के विरोध मामले में आदिवासी संगठन और अबुआ सरकार आमने सामने है। अब ऐसे में इस लड़ाई और विरोध का विकल्प क्या निकलता है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन पिंटू कुमार के साथ रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। देखिए, सिरमटोली फ्लाईओवर राम विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है और इसके पहले भी आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पर तमाम आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस बार भी हालांकि अब फ्लाईओवर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, निरीक्षण भी किया गया है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ फोन लाइन बने हुए हैं। मोइजुद्दीन, देखिए एक तरफ सिरमटोली राम विवाद जोरों से गरमाया हुआ है और झारखंड बंद का ऐलान भी किया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, रांची के सिरमटोली में बन रहे फ्लाईओवर और रैंप को लेकर झारखंड के आदिवासियों में एक बार फिर से रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आदिवासियों ने कहा है कि हमारा जो मुख्य सरना स्थल है उसके मुख्य द्वार पर ही रैंप को यहाँ से आउटलेट दिया गया है और इसके लिए सरकार से हमने कई बार गुहार लगाई कि इस द्वार को कम से कम अतिक्रमण मुक्त किया जाए, द्वार के सामने रैंप को ना उतारा जाए। और इसी को लेकर के लंबे समय तक इन लोगों ने आंदोलन भी किया, साथ साथ कई मंत्रियों के शव यात्रा भी निकाला, यहाँ तक कि सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर भी अपनी एक तरह से आपत्ति जताई। तो ऐसे लगातार विरोध का सिलसिला तो चल ही रहा है। लेकिन अब इनका सीधे तौर पर कहना है कि हेमंत सरकार, जो कि अबुआ सरकार कहती है, वो अब अबुआ सरकार नहीं रही, अब वो बबुआ सरकार हो गई है।
वो इसलिए कि आदिवासियों की पहचान, सभ्यता, संस्कृति और सबसे बड़े पूजा स्थल का जो द्वार है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ऐसे में इसी के विरोध में कल 4 जून को आदिवासियों ने, मुख्य तौर पर तमाम आदिवासी संगठन के जो लोग हैं उन लोगों ने कल 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। साथ साथ इसमें यह भी कहा है कि पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। हालांकि उन लोगों ने यह भी कहा है जो आपातकालीन सेवाएं होती है, स्वास्थ्य होती है, डॉक्टर की होती है, इन तमाम चीजों में राहत होगी, लेकिन सरकार को एक बड़ी चेतावनी है। ऐसे में सरकार नहीं मान रही है तो हम आगे भी बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। लेकिन आपको बता दें अंकिता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब फ्लाईओवर और रैंप का काम लगभग पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। अब सीधे तौर पर झारखंड सरकार जो है वो और आदिवासी आमने सामने नजर आ रही है, क्योंकि एक और फ्लाईओवर का यहाँ पर उद्घाटन होना है, दूसरी ओर इस फ्लाईओवर को लेकर के विरोध। तो ऐसे में आदिवासी सरकार में आदिवासी कहीं न कहीं एक दूसरे से आमने सामने है। अब देखने वाली बात होगी कि आदिवासियों के विरोध के साथ हेमंत सोरेन की सरकार अधिकतर क्या कुछ विकल्प निकालती है या फिर इसी तरह से आंदोलन आदिवासियों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइजुद्दीन। तो देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद अब और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फ्लाईओवर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन कई आदिवासी संगठन विरोध में उतरे हैं। यहाँ तक कि मिसाल जुलूस से लेकर झारखंड बंद का भी ऐलान किया जा चुका है आदिवासी संगठनों की ओर से। अब हेमंत सरकार का इस पर क्या रुख होता है, ये देखना होगा।